शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज की हमारी वीडियो है कि हमने जो छोटे पौधे लगाए होते हैं, भिंडी के पौधे मेरे पास सामने लगे हुए, कोई सा भी पौधा आपके घर में लगा हो सकता है, जिसको आप इस तरीके से कुछ हल्का फुल्का सा मेहनत करेंगे तो ये पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि जब भी हम पनीरी के पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं बड़े क्यारी में, बड़े गमलों के अंदर, तो होता क्या है कि पौधा कुछ दिनों तक तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करता, वहीं का वहीं स्टिल रहता है। जितना हमने लगाया आपको 15-20 दिन बाद भी उतना ही देखने को मिलता है। तो आप परेशानी हमें लाहक हो जाती है कि यार ये पौधा बढ़ा क्यों नहीं हो रहा। उसको बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आपने ये वाला जो मेथड है जो बताने वाला हूँ, आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बार बार आपको वीडियो सर्च करना पड़ेगी और फिर आप रिज़ल्ट ज़ीरो के ऊपर ही खड़े होंगे। इसी वजह से वीडियो प्रॉपर देख लिया करें। शुरू करते हैं इसका स्टेप 1। जब हम पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो 10 दिनों के बाद आप गौर से देखते होंगे कि आपकी मिट्टी थोड़ी सी हार्ड महसूस हो रही है और बस आप पानी दिए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो बीच में इस तरह का कुछ घास फूस उगना शुरू हो गया, वीड्स काफ़ी ज़्यादा उगना शुरू हो गई। इन वीड्स को ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो ये जो मिट्टी के अंदर आपके रिसोर्सेज हैं पौधों के लिए होते हैं, जो खाना होता है ये पौधे खाना शुरू कर देते हैं। तो हम अगर इनको ख़त्म कर देंगे तो ये मिट्टी के अंदर से खुराक नहीं निकालेंगे बाहर। तो जो भी खुराक मिट्टी के अंदर होगी वो आपके पौधे के लिए ही होगी। इस तरह आप इन सबको निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, आपने घास को निकाल देना है। दूसरा तरीका कि आपने किसी भी टूल की मदद से या जो वो चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से आपने हल्की हल्की सी गोडी करते जाना है। बिल्कुल प्यार से ये ऊपर से गोडी करते हैं। ये देखें, ये स्टेप 2 था हमारा गोडी करने वाला। स्टेप 1 ये था कि हमने घास ही निकाला है। अब स्टेप 2 में अब जब गोडी कर लें तो आपने इसको ये करना होता है कि मिट्टी जो आप बिल्कुल नरम कर देंगे, इसके बड़े अंदर जो भी वो डेले शेले बने होंगे उनको आप हाथ से पीस देंगे। हो गया। उसके बाद आपने मिट्टी को पौधे की मेन स्टेम के साथ यूं लगा देना। इसको कहते हैं मिट्टी लगाना, चढ़ाना। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं इसको। ये लें जी। स्टेप 3 स्टेज के ऊपर हम करेंगे क्या कि गोडी भी हमने कर ली है, तो यहाँ पे हमने खाद डालनी है। जब पौधा छोटा होता है तो इसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन केमिकल खाद के अंदर जाएंगे तो यूरिया खाद होगी। अगर इस साइज़ के पौधे को आप डालना चाह रहे हैं तो 15 से 20 दाने, इससे ज़्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब केमिकल नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑर्गेनिक के अंदर। तो इसमें मैं यहाँ पर अभी ये करने वाला हूँ कि इसके अंदर हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट का मैं 1 से 2 कप चाय वाला या बड़ा साइज़ का जो मग होता है वो एक आप इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा मग वर्मी कंपोस्ट का। तो ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, इसको मैं ये डाल रहा हूँ पौधे के अंदर। खाद आपने डालकर करना क्या है कि हल्का हल्का इसको ऊपर से मिट्टी से मिक्स कर देना। ये ले इस तरह। ये अब हमारा पौधा बिल्कुल रेडी है। अब स्टेप 4 बहुत अहम है, वो भी ज़रूर सुनिएगा। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, साथ साथ मैं इसको गोडी भी कर देता हूँ ताकि इसके अंदर जो घास वगैरह है उसको हम बाहर निकाल सकें। ये अच्छा, ये जो घास मैं निकालता हूँ यहाँ पे कोशिश करता हूँ इसको मिट्टी के अंदर ही रहने दूँ, और जब गोडी करते हैं तो ये मिट्टी के अंदर मिक्स वगैरह हो जाता है, तो इसी के अंदर ये गल सड़ जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीका है, बहुत जल्दी से ये काम हो जाता है। ये हो गया, ये भी मेरा पौधा रेडी हो गया। अब हम जो स्टेप 4 करने वाले हैं वो ये करेंगे कि इसके अंदर हम, गर्मियों का सीज़न है आपको पता है, मल्चिंग करेंगे। तो मल्चिंग क्या होती है, ये इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
देखिए जी, जैसे इस पौधे को मैंने मल्चिंग की है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो हर रोज़ हमें पानी भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मल्चिंग से ये हो जाता है कि पानी हमें कम इस्तेमाल करना पड़ता है, मिट्टी नमी वाली रहती है, भुरभुरी रहती है। भुरभुरी किस वजह से रहती है? जब आप इसके ऊपर शेड कर देते हैं तो जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी को नरम करना शुरू कर देते हैं अंदर से। अगर डायरेक्ट सनलाइट मिट्टी के ऊपर पड़ेगी तो वो बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, तो उससे उनको बचाने के लिए हम इस तरह मल्चिंग कर देते हैं। तो मल्चिंग मिट्टी को नरम भी रखेगी, नमी वाला भी रखेगी, और आपके जो पौधे की जड़ें हैं, आपको पता है कि मिट्टी नरम होगी तो जड़ें भी उतनी स्पीड से ग्रोथ करेंगी। जड़ें ग्रोथ करेंगी तो पौधा भी आपका बहुत स्पीड में ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। अब उन दोस्तों का ये मसला हल हो गया कि हम पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन इतने दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया, हमारे पौधे वहीं के वहीं रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, ये आप ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हाँ, जिन दोस्तों की मिट्टी के ऊपर हल्का हल्का वो ग्रीन पन आना शुरू हो जाता है, उसमें फंगस एक्टिव भी होने के फुल चांसेस होते हैं, तो उसको आपने गोडी लाजमी कर देनी। गोडी करके फिर आपने पत्तों की स्वाह, लकड़ियों की राख, इस तरह की कोई भी राख आप ले सकते हैं। वो राख ऊपर एक मुट्ठी डालकर मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा कि कोई भी फंगस वगैरह आपके पौधे को नहीं लगेगा, मिट्टी के अंदर भी नहीं लगेगा, और आपकी पौधे की जड़ भी ठीक रहेगी। ये बहुत सिंपल एक स्टेप थे जो आप अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। और जो खाद है, मैंने आज ऑर्गेनिक खाद डाली है, तो 5 दिन बाद दोबारा फिर से डालूंगा ताकि मेरी पौधे अच्छी ग्रोथ कर सके। 5 से 6 दिन का आपने एक टाइम पीरियड रखें ऑर्गेनिक खादों का, तो पौधे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जो केमिकल खादें हैं वो आपने 10 दिन के बाद इस्तेमाल करनी होती हैं। जब आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो यूरिया की बजाय आपने NPK इस्तेमाल करना होती है। उससे फूल और पौधे की ग्रोथ और पौधे के पत्ते भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो उसमें NPK आप 12 से 13 दिन बाद दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 5 की बात करते हैं कि स्टेप 5 ये कि आपने पानी कैसे जज करना है कि अभी पानी पौधे को ज़रूरत है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि जैसे ये मेरे पास एक पौधा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर से मिट्टी को आप पीछे करेंगे तो ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सारा दिन की धूप आज पड़ेगी तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो हो सकता है पौधा भी आज मुरझा जाए अगर मैं पानी इसको नहीं डालूंगा। ये स्टेप 5 में आपने लाजमी ख्याल रखना है। हाँ, अभी आपने जैसे मल्चिंग कर ली है तो आपको कैसे पता चलेगा कि पानी कैसे देखें? तो पत्तों को थोड़ा सा पीछे करके आप नमी देख सकते हैं। अगर तो नमी आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही है तो पत्ते आगे करते हैं, बस पानी नहीं आपने डालना। फिर अगले दिन आप जाके पानी इसको डालेंगे। हो सकता है 1 दिन के अंदर अंदर वो ड्राई हो जाए। अगर बाज़ दोस्तों की मिट्टी इस तरह की होती है कि वो गर्मियों के अंदर भी 2 से 3 दिन ड्राई नहीं होती, तो वो मिट्टी जो गर्मियों में 2 से 3 दिन ड्राई नहीं ना होती, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ख़ास तौर पर विंटर सीज़न में। तो वो तो आपकी गार्डनिंग की ऐसी की तैसी फेर के रख देती है। तो मिट्टी नरम, भुरभुरी, वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि पानी ज़्यादा देर तक भी अंदर स्टे ना कर सके। इसी तरह ये सारे पौधों को मैं ये गोडी करूँगा। ये देखें, मल्चिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि ये किसी भी वीड को उगने नहीं देता। वीड इसी के अंदर ही मर जाता है, वो उग नहीं पाता क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। तो कोई भी घास वगैरह, जड़ी बूटी पौधे के गमले के अंदर नहीं उगती। मल्चिंग आप कर किस चीज़ों के साथ सकते हैं? ड्राई घास ले सकते हैं, ड्राई पत्ते ले सकते हैं, लकड़ियों का जो भूरा होता है ये ले सकते हैं। आरे पे चले जाएं, इजीली आपको 50 रुपए का वो काफ़ी ज़्यादा दे देंगे, वो उसकी मल्चिंग आप कर सकते हैं। काटन गत्ते का, इसकी भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे पीसेस काट कर आप इसको भी ऊपर रख सकते हैं, मल्चिंग एज ए मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग करना बहुत सिंपल एक और आसान तरीका और बहुत ही फ़ायदा देता है आपके पौधों को। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो जल्दी आएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।